नमस्कार, आज का इतिहास देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीति दीक्षित। आज का दिन इंसानों की विकास यात्रा में एक अहम स्थान रखता है। आज ही के दिन उत्तरी कैरोलिना के किटी हॉक के निकट 17 दिसंबर 1903 को ऑरिवल और विल्बर राइट ने विमान से इतिहास की पहली सफल उड़ान भरी। ऑरविल ने गैसोलीन से चलने वाले इस 2 सीटर विमान का संचालन किया, जो अपनी पहली उड़ान में 12 सेकंड तक हवा में रहा और 120 फीट की दूरी तय की। ऑरविल और विल्बर राइट ओहियो के डेटन में पले बड़े और 1890 के दशक में जर्मन इंजीनियर ऑटो लिलिएंथल की ग्लाइडर उड़ानों के बारे में जानने के बाद विमानन में रुचि विकसित हुई। अपने बड़े भाइयों के विपरीत ऑरविल और विल्बर ने कॉलेज में पढ़ाई नहीं की, लेकिन उनके पास असाधारण तकनीकी क्षमता और यांत्रिक डिजाइन में समस्याओं को हल करने के लिए एक अलग से नजरिया था। दोनों भाइयों ने प्रिंटिंग प्रेस का निर्माण किया और 1892 में एक साइकिल बिक्री और मरम्मत की दुकान खोली। जल्द ही वो अपने खुद के साइकिल बनाने लगे और इस अनुभव ने उनको अलग एक व्यवसायों से लाभ के लिए मिलकर उन्हें दुनिया का पहला हवाई जहाज बनाने के अपने सपने को सक्रिय रूप से आगे बढ़ाने की परमिशन दी। हवा से भारी और नियंत्रित विमान बनाने के लिए अलग इंजीनियरों के प्रयासों पर गहन शोध करने के बाद राइट बंधुओं ने ग्लाइडर परीक्षण के लिए उपयुक्त स्थान के बारे में पूछताछ करते हुए यूएस मौसम ब्यूरो को पत्र लिखा। तो उत्तरी कैरोलिना के आउटर बैंक्स पर था एक अलग थलग गांव किटी हॉक पर बस गए। वहां स्थिर हवाएं और रेत के टीले थे, जहां से ग्लाइड करना और धीरे से उतरना संभव था। 1900 में परीक्षण किए गए उनके पहले ग्लाइडर ने खराब प्रदर्शन किया, लेकिन 1901 यानी कि ठीक 1 साल बाद तो उन्होंने जब टेस्ट किया तो एक नए डिजाइन में उनको ज्यादा सफलता मिली। उस साल के अंत में दोनों ने अलग अलग आकृतियों और डिजाइनों के लगभग 200 पंखों और एयरफ्रेम का एक और टेस्ट किया। भाइयों के व्यवस्थित प्रयासों से प्रयोगों से रंग साफ तौर पे देखने को फिर धीरे धीरे मिलने लगा। उन्होंने किटी हॉक के पास किल डेविल्स हिल्स में अपने 1902 ग्लाइडर में सैकड़ों सफल उड़ानें भरी। उनके बाइप्लेन ग्लाइडर में एक स्टीयरिंग सिस्टम था जो एक चलने योग्य पतवार पर आधारित था, जिसने नियंत्रित उड़ान की समस्या को हल किया। वो संचालित उड़ान के लिए तैयार थे। डेटन में उन्होंने मशीनिस्ट चार्ल्स टेलर की सहायता से 12 हॉर्स पावर का इंटरनल कंबशन इंजन डिजाइन किया और इसे रखने के लिए एक नया विमान बनाया। उन्होंने 1903 की शरद ऋतु में अपने विमान को टुकड़ों में किटी हॉक पहुंचाया, इसे जोड़ा, कुछ और टेस्ट किए और 14 दिसंबर को ऑरविल ने शक्ति चालित उड़ान का पहला टेस्ट किया। उड़ान भरने के दौरान इंजन बंद हो गया और विमान क्षतिग्रस्त हो गया। उन्होंने इसे ठीक करने के लिए 3 दिन लगाए। फिर 17 दिसंबर को सुबह तकरीबन 10:30 बजे 5 गवाहों के सामने विमान एक मोनोरेल ट्रैक से नीचे हवा में उड़ गया। 12 सेकंड तक हवा में रहा और 120 फीट ऊपर उड़ा। इसके साथ ही आधुनिक विमानन युग का जन्म हुआ। उस दिन 3 और परीक्षण किए गए, जिसमें विल्बर और ऑरविल ने बारी बारी से विमान उड़ाया। विल्बर ने आखिरी उड़ान भरी, जिसमें 59 सेकंड में 852 फीट की दूरी तय की गई। अगले कुछ सालों के दौरान राइट बंधुओं ने अपने हवाई जहाज़ों को और विकसित किया, लेकिन अपनी उड़ान मशीनों के लिए पेटेंट और अनुबंध हासिल करने के लिए अपनी सफलताओं के बारे में कम जानकारी थी। 1905 तक उनके विमान जटिल युद्धाभ्यास कर सकते थे और एक बार में 39 मिनट तक हवा में रह सकते थे। 1908 में उन्होंने फ्रांस की यात्रा की और अपनी पहली सार्वजनिक उड़ान भरी, जिससे व्यापक सार्वजनिक उत्साह पैदा हुआ। 1909 में अमेरिकी सेना के सिंगल कोर ने एक विशेष रूप से निर्मित विमान खरीदा और भाइयों ने अपने विमान बनाने और बाजार में लाने के लिए राइट कंपनी की स्थापना की। विल्बर राइट की 1912 में टाइफाइड बुखार से मृत्यु हो गई। ऑरविल 1948 तक जीवित रहे। 1903 का ऐतिहासिक राइट बंधुओं का विमान वाशिंगटन डीसी के राष्ट्रीय वायु और अंतरिक्ष संग्रहालय में स्थायी रूप से प्रदर्शित है। तो आज के इतिहास में मेरे साथ इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए डेली 24।